मादरे वतन के उन गुमनाम सरफरोशों की नजर जिन्होंने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया। तारिक इस्माइल सागर की शोरा आफाक नावल में से एक बेहतरीन नावल मैं एक जासूस था। तो आइए शुरू करते हैं। सरे शाम ही हम सरहदी इलाके में पहुंच गए थे और अब एक जीप गांव के कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उछलती कूदती मुझे उस सरहदी चौकी की तरफ ले जा रही थी जहां से मैंने सरहद अबूर करनी थी। जासूसी तरबियत के सख्त तरीन मराहिल से गुजरने के बाद अमली मैदान में ये मेरा पहला कदम था। जब हम लोग स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर जीप में सवार हो रहे थे तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ही मौजूद थे। ट्रेन में सारे रास्ते उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मुझे ट्रेनिंग में सरहद पार करने से मुतल्लिक बताए हुए तमाम असूल दोहरा दिए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचकर पहले से मुंतजिर जीप में सवार हुए वो खामोश हो गए। मुझे भी तो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक अब बिल्कुल खामोश रहना था, क्योंकि हिफाजती इक़दामात में पहला कदम यही था कि जहां तक मुमकिन हो खुद को छुपाए रखो। मुझे इंस्ट्रक्टर के वो अल्फाज अच्छी तरह याद थे। अमली मैदान में बसा औकात हालात तरबियत में बतलाई गई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ पेश आते हैं और वही असल में एक जासूस के इम्तिहान का बेहतरीन वक्त होता है। जीप हमें लेकर सीधी कंपनी हेडक्वार्टर में पहुंची थी, जो सरहद से करीबन 2.5-3 मील के फासले पर बना हुआ था। स्टेशन से यहाँ तक का फासला हमने आधे घंटे में तय किया था, लेकिन इस आधे घंटे में ही सरहदी इलाके में फौज की नकलो हरकत ने मुझे मामले की संगीन नौयत का एहसास दिला दिया था। अपने जियालों को हालत जंग में देखकर मेरे जज्बे को गोया मैं मीज लग गई थी। सूरज अभी मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था जब हम एक मर्तबा फिर सरहदी चौकी की तरफ सफर कर रहे थे, लेकिन इस मर्तबा हमारे साथ एक और हस्ती भी शामिल हो गई थी। इससे मिलो, ये है दुल्ला, तुम्हारा गाइड। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कंपनी हेडक्वार्टर में एक छुरेरे से जिस्म के नौजवान से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। जवाब में मैंने कुछ न कहा और दुल्ले को उम्मीद भी यही थी, क्योंकि वो इस बिजनेस में काफी पुराना था और जानता था कि अपने साथी के मुतल्लिक कोई भी इतला जानना कानूनन जुर्म है और खुद उसका साथी अपने मुतल्लिक कभी सच नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मैंने उससे हाथ भी न मिलाया था, मुबादा वो मेरी उंगलियां ही न गिन ले। असल में इंस्ट्रक्टर साहब के सामने मैं कम अज कम एक होनहार शागिर्द का किरदार अदा करना चाहता था। ऐसा होनहार और लायक शागिर्द जो अपने उस्ताद की मामूली बातों का एहतराम करता हो। अपने गाइड पर शक करो, मुमकिन है वो डबल एजेंट हो। हर जासूसी की तरबियत हासिल करने वाले को सबसे पहले गाइड से मुतल्लिक यही बात कही जाती थी। दुल्ला हमारे आगे आगे जा रहा था, मैं और इंस्ट्रक्टर साहब पीछे पीछे। मैंने भारतीय देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे और अपना हुलिया बिल्कुल मोने सिखों जैसा बना रखा था। मेरे इंस्ट्रक्टर के इस वक्त क्या जज्बात थे जब वो अपने शागिर्द को पहले मिशन पर रवाना कर रहा था, उसका अंदाजा कुछ मैं ही कर सकता था। पोस्ट तक पैदल चलते हुए वो मुझे उस इलाके की तफसीलात बताते रहे जहां से मैंने सरहद अबूर करनी थी। सरहद अबूर करने के बाद आने वाले पहले गांव का नाम, पक्की सड़क कहाँ है, उनकी सरहदी चौकी किस तरफ है, अमूमन BSF इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले किस इलाके पर ज्यादा नजर रखते हैं, महफूज रास्ता, रास्ते में आने वाले नदी नाले, उनका महल वकू, आबादी से मुतल्लिक मालूमात, गुरुद्वारे और मंदिर की निशानदही, थाने का अता पत्ता, स्मगलरों के रास्ते और दीगर बातें। मेरे जहन में इलाके से मुतल्लिक तमाम जुजियात नक्श होती जा रही थी। पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक गए। गालबन उन लोगों को हमारी आमद से पहले ही बाखबर कर दिया गया था और अब एक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ मेरा मुंतजिर था। इस सरहदी पोस्ट पर एक कच्चे मिट्टी से बने हुए कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में एक मर्तबा फिर मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर साहब एक बड़े सारे नीले से रंग के नक्शे पर झुके हुए थे।
मुझे अपना टारगेट सुर्ख पेंसिल से एक गोल दायरे की शक्ल में दिखाई दे रहा था। जब एक हवलदार चाय लेकर वहां आया तो हम नक्शा समेट चुके थे। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई और नहीं था। चाय के साथ ही दूल्हा भी अंदर आ गया था। हम तीनों ने इकट्ठे ही चाय पी थी। इस अस्थना में पोस्ट पर मगरिब की अजान हो गई और हम वहीं एक खाली कतई जमीन पर बनाई हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। क्योंकि रेंजर्स के लिए ये अमर बाइस सआदत होता है कि वो अपनी जमीन पर जेर निगरानी एक पाकिस्तानी मुजाहिद को सरहद पार करवा रहे हैं, इसलिए शायद मकामी पोस्ट के हवलदार साहब जो उनके इमाम थे ने खास तौर कुरान पाक की वो आयात तिलावत की जिनमें अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये बताई गई है कि वो हर वक्त अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए कमर बस्ता रहते हैं। आयात की तिलावत और उनके जज्बाती और रिक्त अंगेज लहजे का उतार चढ़ाव क़यामत ढा गया और जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे इर्द गिर्द तमाम मुक्तदियों की आंखों में भी आंसू चलमला रहे थे। थोड़ी देर बाद हम रुखसत हो रहे थे। पोस्ट ही पर मेरे इंस्ट्रक्टर साहब मुझसे बगलगीर हो गए क्योंकि उन्हें अब यहाँ से वापस चले जाना था। खुदा हाफिज बेटे, अल्लाह नेगेबान, उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कुछ कहा। जब वो दूल्हे से गले मिल रहे थे उनका सिर्फ एक फिक्रा मुझे सुनाई दिया, दूल्हे मेरे शेरे का ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मेरी तरफ दोबारा देखे बगैर वो वापसी के लिए घूम गए। मुझे मालूम था कि अब वो मेरी तरफ नहीं देखेंगे। बहरहाल हम दोनों में एक जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी थी। हमने 6 महीने एक दूसरे के साथ बेहतरीन दोस्तों की तरह गुजारे थे। वो मेरे उस्ताद से ज्यादा मेरे वालिद और उससे ज्यादा दोस्त थे। पिकट से बाहर आते हुए हमें पिकट पर मौजूद जवानों ने गन सलूट के साथ अलविदा किया। फिर बाकी सब तो वहीं रह गए। दूल्हा और 2 मुसल्ला जवान आगे आगे चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे। मेरे कंधे से एक कपड़े का थैला लटका हुआ था। अब मैं मुकम्मल भारतीय देहाती नजर आ रहा था। सरहदी लकीर पर एक मखसूस मकाम पर पहुंचकर दोनों मुहाफिज रुक गए। उन्होंने तेजी से पोजीशन ले ली थी। उस वक्त वो मुकम्मल रेंजर्स नजर आ रहे थे। मुस्तैद, चाकू चौबंद, तैयार बेतैयार। दोनों ने एक मर्तबा फिर मुझे गन सलूट दिया और वहीं जमीन पर बैठ गए। मैंने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और दूल्हे की मैयत में सरजमीन पाक से सरजमीन हनूद पर पहला कदम रखा। हम दोनों एक दूसरे से 5 गज के फासले पर चल रहे थे। मेरे मुंह में च्युइंगम थी जिसे मैं मुसलसल चबा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था या खुदा की जात। उस वक्त तक तो मैं वो ही कुछ करता आया था जो हमें सिखाया जाता है, लेकिन अब वक्त उससे बढ़कर कुछ करने का आ गया था। मुझे अपने मुतल्लिक हमेशा से ये खुशफहमी थी कि मैं पत्थर के असाब रखता हूँ, लेकिन भारतीय इलाके में पहला कदम रखते ही मेरे जिस्म में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। मुझे बताया गया था कि पहली मर्तबा सरहद पार करते हुए एक जासूस को इस कैफियत से भी दो चार होना पड़ता है, लेकिन वो वक्ती चीज थी। ऐसे ही था जैसे कोई लम्हा आए और गुजर जाए। अब मैं संभल चुका था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया था। किसी अनजानी ताकत ने मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ा दी थी। मुझे अपने अजीम मिशन के सामने खौफ, डर, घबराहट सब हीच नजर आने लगे थे। एक जज्बा था जिसने बहुत सारे जज्बों का गला घोंट कर अपनी हकीकत मनवा ली थी। मैं मुसलमान हूँ और हिंदू को तबाह करने जा रहा हूँ। उस हिंदू को जो मेरी माओं, बहनों, मेरे मुल्क, मेरी कौम को लूट लेना चाहता था, मार डालना चाहता था। मैं बका की जंग लड़ने जा रहा था एक घटिया दुश्मन के खिलाफ। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।